भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि हमारे कर्म के अनुसार हमारे रिश्तेदार मिलते हैं। जितने हमारे रिश्तेदार मिलेंगे, नातेदार मिलेंगे, कुटुंबी मिलेंगे, परिवार मिलेगा, बेटी बेटा बच्चे जितने मिलेंगे सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिलेंगे। और पतियों से भी निवेदन है, तुमको जो जगदम्बा मिली है वो तुम्हारे कर्म के अनुसार मिली है। और पत्नियों को जो भैरू मिले हैं वो तुम्हारे कर्म के अनुसार, दूसरे का कोई कर्म नहीं। अब कई लोग विचार करते हैं, गुरुजी जब जीवन में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतना कष्ट है, कई लोग रोते हैं, इतना दुख है, हमारा पति हमको अपशब्द कह देता, ताने दे देता, ये दे देता, वो दे देता। जरा विचार करो, विचार करना, कितने बायोडाटा आए थे तुम्हारे देखने के लिए, कितने लड़के आए थे तुमको देखने के लिए, और कितनी लड़कियां आई थी, कितनी लड़कियों को तुमने देखा और कितने लड़कों को तुमने देखा। उसके बाद भी पूरी दुनिया में सारे छोरा छोड़ के यही मिला, सिंदूर चढ़ा। जरा विचार तो करो। और सारी दुनिया में कितनी लड़कियां देखी तुम्हारी मम्मी ने, कितनी, एक से बढ़कर एक फोटो है, एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने बताया, साफ देखा, डायरी, यहां तक किताब चल गई। कौन से बोलते, वैवाहिक पत्रिका, वो में देख रही है, अच्छी वो बुरी, छाट भी रहो तुम, हर माल 2 रुपया, ढूंढ भी तुम रहे हो, छाट भी तुम रहे हो। सारी दुनिया की इतनी लड़कियों के फोटो आए, इतने बायोडाटा आए, इतने संबंध आए, पर इसी के साथ तुम्हारा किस्मत लिखी थी। विचार करिए तो जरा सोचो, ये हुआ कैसे, क्या कारण था। ये आज का संबंध नहीं था, ना जाने पुराना कितना संबंध था, इसलिए चुकता करने के लिए इससे जोड़ा गया, हिसाब जोड़ने के लिए बनाया गया। कई लोग इंदौर में ढूंढे, भोपाल में ढूंढे, वहां ढूंढे, मालूम पड़े गांव की गांव में हो जाए। कई लोग इधर उधर ढूंढते, गांव की गांव में ढूंढे कि मैं तो यहीं की यहीं करूंगा, मैं तो इंदौर की इंदौर करूं, मैं तो भोपाल की भोपाल करूं। नहीं भाग्य में तो दूर जाना पड़ेगा। किस्मत कितना देखा, परखा, सब कुछ करा, पर जो भाग्य में ललाट पर लिखा था वो तो होना ही था। जन्म, मरण और परण, 3 मेरे भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में हो ही नहीं सकता। अब जब किस्मत में ये लिखा है तो फिर तुम सोचो कि मैं तो इससे तंग आ गई, मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं इसके साथ जिंदगी बन नहीं रह सकती, मेरे को तलाक चाहिए, तो ले ले। जब अभी भैरू मिला है, बटुक, आगे काल भैरव भी मिल सकता है, वो तो मिलेगा भैरू ही, चाहे वो बटुक भैरव हो, काल भैरव हो, शमशानी भैरव हो, बाल भैरव हो, चाहे गढ़ भैरू हो, पर रहेगा पक्का, हो सकता। इसलिए निवेदन है, अदालतों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तलाक के। जरा सा कुछ हुआ तलाक, जरा सा कुछ हुआ अदालत में पहुंच गए। मेरा निवेदन है, संबंध बिगाड़ने से पहले 50 बार शिव महापुराण की कथा को सुनो, 50 बार विचार करना, शिव महापुराण की कथा को सुनना कि संसार में जो जन्मा है वो पूरा श्रेष्ठ कोई नहीं जन्म ले सका। परमात्मा भी आए तो उनमें भी लोगों ने खोट निकाल दी है। तो हम तो संसार के लोग हैं, हम कहां पूर्ण हो सकते हैं, कहां पूर्ण। राम जी महाराज का नाम पूर्ण पुरुषोत्तम कब पड़ा था? पुरुषोत्तम राम, पूर्ण पुरुषोत्तम राम नाम मेरे राम जी का कब पड़ा था? जब माता सीता के धनुष यज्ञ में पहुंचे थे और जानकी मैया को जब देखा था, जानकी जी ने जब राघव जी को देखा था, तब राम पूर्ण पुरुषोत्तम कहला गए थे, तब पूर्ण पुरुषोत्तम हुए थे। कमी सत्य
थोड़े दोष अगर पति में है तो थोड़े दोष हम में भी होंगे, पत्नी में भी होंगे। बस थोड़ा सा बैलेंसिंग मिलाना पड़ेगा। अदालत मत जाओ, ज्यादा अदालत जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अदालत पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें स्वयं को संवारने की जरूरत है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सास बहू को सुधारना चाहती है, बहू सास को सुधारना चाहती है, बेटा बाप को सुधार रहा है, बाप बेटे को सुधार रहा है, बड़ा भाई छोटे को सुधार रहा है, छोटा भाई बड़े को सुधार रहा है। पर सुधरना किसी को नहीं है, सुधर कोई नहीं रहा। सब